नमस्कार दोस्तों, मैं भाविया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 9 दिसंबर 2021 का संपादकीय। शीर्षक है मन में उभरते कुछ प्रश्न। इसे लिखा है हमारी अतिथि संपादक रेणुका आस्थाना ने। देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया है। जनरल रावत के 43 साल लंबे मिलिट्री करियर में उनके साथ ये कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, लेकिन तब उन्होंने मौत को मात दी थी। ऐसे ही एक हादसे के बाद उन्होंने अपने सीनियर से कहा था कि मैं पहाड़ी आदमी हूं, मरने वाला नहीं हूं। लेकिन इस बार ऐसा हो न सका। ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर आधारित है आज का हमारा संपादकीय। शीर्षक है मन में उभरते कुछ प्रश्न। तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। सेना में आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत, देश की सेवा के लिए जीने मरने का संकल्प लेकर जीने वाले देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित उनके साथी सैन्य अधिकारी और पत्नी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु ने देश को सिर्फ स्तब्ध और दुखी नहीं किया, बल्कि कई प्रश्न भी खड़े किए हैं। वो हेलीकॉप्टर जिसे बिपिन रावत वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में बुधवार को लेक्चर देने जा रहे थे, निश्चित ही उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की रही होगी। पूरी तरह से जांच के बाद ही वो अपने विशिष्ट यात्रियों को लेकर चला होगा। इतना ही नहीं, पायलट भी अनुभवी रहा होगा। फिर क्यों दुर्घटना हुई? इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति और विशेष अधिकारियों को लेकर चलने वाले हेलीकॉप्टर को तभी हवाई क्लियरेंस मिलती है जब मौसम अनुकूल होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम विभाग की अनुमति के बाद ही ऐसी यात्राओं के लिए परमिशन मिलती है। तो फिर कहाँ भूल हुई? जहाँ किसी उड़ान से पहले कई प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, वहाँ ऐसा क्या गलत हुआ कि देश को सुदृढ़ कंधा देने वाला शूरवीर विद्रोहियों के लिए चुनौती बनता एक बहादुर देशभक्त अपने अधिकारियों और पत्नी के साथ अविश्वसनीय मृत्यु के मुंह में समा गया? सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपनी करियर शुरू करने वाले बिपिन रावत लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, COAS जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते सीडीएस के पद तक पहुंचे थे, जो देश का पहला पद था। साल 2015 में म्यांमार की सीमा पर पार के आतंकवाद में जिस सफलतापूर्वक मिशन को पूरी कर आतंकवादियों को प्रत्युत्तर दिया था, वो विपिन रावत के अंडर में किया गया था। वो साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वो संयुक्त राष्ट्र शांति का हिस्सा थे और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड के कमान भी उन्होंने संभाली थी। उनके सहकर्मियों के अनुसार उनका व्यवहार अति विनम्र और सरल था। वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। सीडीएस बनने के बाद भी उनके भीतर कोई अहम नहीं था। हाँ, अपनी ड्यूटी के समय वो अवश्य कड़े रहते थे। ऐसे अच्छे मनुष्य, दूरदर्शी सैन्य अधिकारी को हमने उस कठिन समय में खोया जब हमें उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। जब हमारा देश अपने ही चक्रव्यूह में कभी कभी घिर कर अपने ही विद्रोहियों के सामने छोटा हो जाता है। बिपिन रावत के साथ उनके साथी अधिकारी और पत्नी की मृत्यु हमारे और हमारे देश के लिए दुखद है। तो ये था दोस्तों 9 दिसंबर 2021 का संपादकीय। शीर्षक था मन में उभरते कुछ प्रश्न। इसे लिखा था हमारे अतिथि संपादक रेणुका आस्थाना ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।